जी नमस्ते मास्टर जी, नमस्ते मास्टर जी, नमस्ते मास्टर जी। नमस्ते नमस्ते, बोलो बेटे। आज बहुत दिन पे आए हो ट्यूशन करने के लिए। ट्यूशन रोज़ रोज़ आओ, रोज़ रोज़ आओगे तभी तुम्हारे पास शिक्षा रहेगा, नहीं तो नहीं रहेगी शिक्षा। रोज़ रोज़ ट्यूशन करो। ठीक है मास्टर जी। देखिए, ट्यूशन करने के लिए मैं रोज़ आता थे, लेकिन हम नहीं आए। मेरा मम्मी का तबीयत ख़राब हो गया, मम्मी को लेकर के गए थे, वहाँ बहुत पैसा लग गया, इसीलिए मेरा दिक्कत हो गया। नहीं तो हम रोज़ आते हैं, और पढ़ाई करना तो सबसे ज़रूरी है, आप तो जानते ही हैं। हाँ बेटा, ये तो बात है, पढ़ाई करना सबसे ज़रूरी है, भविष्य के लिए पढ़ाई करना सबसे ज़रूरी है। देखिए मास्टर जी, हमको लेट हो जाता है। समझिए कि तबीयत ख़राब हो गया है मेरा मम्मी का, और जलेबी का ठेला लगाता हूँ, समझिए कि समोसा का ठेला लगाता हूँ। और मेरे मम्मी जो है राशन की दुकान की है, तो वहाँ थोड़ा दिक्कत हो जाता है। मेरा मम्मी जो है 500 रुपया रोज़ कमा लेती है, और मैं जलेबी का ठेला से समझिए कि 2-3 हज़ार रुपया, 4 हज़ार रुपया ऐसे तो बच जाता था बगैर नवरात्रि के। नवरात्रि में मेरे को समझिए कि 30 हज़ार, 40 हज़ार, 20 हज़ार, 25 हज़ार ऐसे बिक्री होता है मास्टर जी। तो इसी से मैं मुनाफा कमाता हूँ, और मेरा पिताजी 10-12 हज़ार रुपये का कमाते हैं, तो उससे काम धंधा चलता है। आज लेट हो गया मास्टर जी, समझिए कि आज ठेला लगाए थे, थोड़ा देरी हो गया, और मेरा मम्मी का तबीयत ख़राब है, इसीलिए मेरी भैंस जो है एक बहुत दूध देती है, 10-12 लीटर दूध देती है। तो पैसा की चिंता मत कीजिएगा, समझिए कि महीना तो लग गया है कंप्यूटर का, तो हम देंगे, इसमें आप इतराज़ मत कीजिएगा। ठीक है बेटे, देखो, आप ध्यान से पढ़ोगे तो आगे बढ़ोगे, नहीं पढ़ोगे तो आगे नहीं बढ़ पाओगे। इसीलिए मैं कहता हूँ कि अच्छा शिक्षा के लिए पढ़ाई ध्यान से करो, और आप आगे ज़रूर बढ़ोगे। मेरा आशीर्वाद आपके साथ है। देखिए मास्टर जी, आप पढ़ाएंगे तो मैं पंडित बनना चाहता हूँ, संस्कारी पंडित बनना चाहता हूँ, क्योंकि मेरे पास शिक्षा रहेगा तो कभी ना कभी काम ज़रूर आएगा। और मैं मेहनत इतना करता हूँ कि पूछिए मत मास्टर जी। और मेरे गांव वाले जलते हैं कि देखो पढ़ाई कर रहा है ये वो, 9 सतरे जलेबी का ठेला भी लगा लेता है, और खेती भी खरीद रहा है, तो हमसे जलते हैं लोग, नाराज़ भी होते हैं मास्टर जी। इसीलिए मैं कहता हूँ कि मेरे को अच्छा से पढ़ा दीजिए। अच्छा से पढ़ा देंगे तो हम एक दिन शिक्षित बनेंगे, तो आपको बहुत खातिर भाव करेंगे, क्योंकि पैसा तो अभी कम बेस होगा या नहीं भी होगा। तो पहले तो पैसा नहीं था, लेकिन अब मैं जलेबी का ठेला लगाता हूँ और समोसा भी बेचता हूँ। मेरा मम्मी दुकान चलाती है। मेरा मम्मी का तो तबीयत अभी ख़राब हो गया है, नहीं तो पैसे की कोई कमी नहीं है। आपको अगर 10-5 हज़ार रुपया लगेगा तो हम एडवांस देंगे, लेकिन मेरे को अच्छा शिक्षा से पढ़ा दीजिए, क्योंकि अपने जैसा बना दीजिएगा आप तो बहुत काम आएगा, बहुत काम आएगा मास्टर जी। देखो बेटे, पढ़ो तुम ध्यान से, हम अपने जैसा बनाऊंगा तुमको। और जलेबी का ठेला भी तुम लगाते हो, तो सभी में से पैसा आएगा, तो तुमको अमीर तो अभी से ही बन गए हो। समझो कि बिजनेस में बहुत फ़ायदा है। हमारे गांव में बिजनेस करके कोई घर ले लिया, बंगला ले लिया, और बिजनेस करके दुकान कर लिया, दुकान में सबसे ज़्यादा फ़ायदा है। जो आदमी दुकान करता है समझिए कि उनको तो बहुत फ़ायदा है, क्योंकि हमारे गाँव में जितने भी दुकान किए हैं, सब्जी की दुकान से बहुत सभी लोग आगे बढ़ गए। तो बेटे, आप एक काम ज़रूर करो, अगर यह काम कर लेते हो तो तुम आगे ज़रूर बढ़ोगे, और एक दिन संस्कारी तुम ज़रूर बनोगे, क्योंकि तुम्हारे में शिक्षा अच्छा दिखता है। और तुम्हारा मम्मी का तबीयत ख़राब है, तो मम्मी का तबीयत तुम्हारा ठीक हो जाएगा। और रास्ते में जब भी जाना तो ध्यान से जाना और ध्यान से आना, क्योंकि बहुत सभी लोगों को एक्सीडेंट होने की संभावना बना रहता है, और हो भी जाता है। ठीक है मास्टर जी, फिर कल आऊँगा, और जितना बात है उतना तो हुआ। और दूध खाने को दिल करे, दही खाने को दिल करे तो हमसे कहिएगा, क्योंकि हमारे पास भैंस है, अच्छा दूध दूँगा। ठीक है बेटा, एक दिन दही जमा करके ले करके आने का। ठीक है मास्टर जी, आपको दही एक दिन ज़रूर खिलाऊंगा। अब जा रहे हैं घर पे।